हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज मैं TCS द्वारा आयोजित एसएससी CGL 2022 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह पार्ट 1 है, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। इन सभी पार्टों में 2022 के सभी सेट के प्रश्नों को लिया जाएगा। 2020 में नंबर एनालॉजी से पूछे गए सवालों का डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन देखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी ने जो रियल क्वेश्चन पूछे हैं उनमें किन प्रश्नों को करने में आपको कठिनाई हो रही है। जिसमें कठिनाई हो रही है उसे नोट करके ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करते रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे सभी लोग इसे अच्छे से सीख सके। और जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मेथड, अगर आपको कोई और भी मेथड आता है तो कमेंट में उस मेथड को ज़रूर बताएं, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि 25 का संबंध 264 से है तो 31 का संबंध क्या चीज़ से होगा अगर 49 का संबंध 456 से है। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो भी नंबर दिया होगा उसके नज़दीक जाने का कोशिश करें। इसके लिए आप स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल आदि करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड है कि ये 264 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 33 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो ये 33 इंटू 8 कैसे आया ये अब हम लोग देखते हैं करके। तो हम लोग ये जो 25 है ये लिखते हैं और इसमें 8 ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसी 8 से यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 264। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं। ये 49 जो है इसमें हम लोग 8 ऐड कर देंगे और इसी 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 57 इंटू 8। तो ये आ जाता है 456। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग 31 का निकालेंगे तो 31 प्लस 8 करेंगे और इसी 8 से हम लोग इंटू कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 39 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 312, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 312 वो सही होगा। अब हम लोग चलिए इसे देखते हैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं, इस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 200 और इस 200 में अगर हम लोग 64 ऐड करते हैं ये आ जाता है 264। इसी तरह हम लोग इसको करते हैं, ये 49 दिया हुआ है, इसको हम लोग 8 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 9 72, कैरी फॉरवर्ड 7, 8 चौका 32 और 7 39 हो गया। मतलब ये हो गया 392 प्लस 64 करेंगे, ये आ जा रहा है आपका 456 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। अब ये 31 को हम लोग क्या करेंगे, 31 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 248 और इसमें अगर हम लोग 64 ऐड कर देते हैं तो आता है ये 312, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपने देखा कि एक प्रश्न को हम लोग 2-3 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए जो भी मेथड आपका क्लिक करता है आप उसी की तरह से इसे सॉल्व करें। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 का संबंध 840 से है तो 27 का संबंध किससे होगा अगर 33 का संबंध 1452 से है। तो हम लोग पहले ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लोग चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखते हैं तो एक से अधिक ऑप्शन जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इस मेथड से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चलिए दिमाग लगाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग ये 840 को अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 35। तो इस 35 को इंटू जो किया गया है इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये जो 24 है इंटू 24 प्लस अगर 11 कर देते हैं
तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 35, इसका मतलब ये आ गया 840। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं। ये जो 33 दिया हुआ है, 33 को इंटू करेंगे इसी 33 और इसमें 11 ऐड करके, जैसा यहाँ 24 था तो 24 के साथ हम लोगों ने 11 ऐड किया, तो यहाँ 33 है तो इस 33 के साथ 11 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 33 इंटू 44। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1452, यानी यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग अब 27 को लेते हैं, तो ये 27 को किससे इंटू करेंगे, हम लोग 27 लिखेंगे, ये 27 और इसमें हम लोग फिर से 11 ऐड करेंगे जैसा यहाँ और यहाँ हम लोगों ने किया था। तो ये हो गया आपका 27 इंटू 38, तो ये आ गया आपका 1026, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अब हम लोग ये प्रश्न को देखते हैं सॉल्व करके। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों को जो नंबर दिया है उसके नज़दीक जाना है, चाहे उसके लिए स्क्वायर करे, क्यूब करे या फिर मल्टीप्लाई करे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये जो 196 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 28 इंटू 7। तो ये 28 इंटू 7 कैसे आया, ये हम लोग करके देखते हैं। ये जो 21 दिया हुआ है, ये 21 में अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं और इसी 7 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 28 इंटू 7, ये आ गया 196। इसी तरह अब 38 को करके हम लोग देखते हैं, तो इस 38 में अगर हम लोग 7 ऐड कर देते हैं और इसी तरह जैसा हम लोगों ने पहले किया था इस 7 से इंटू कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है 45 इंटू 7, ये आ गया आपका 7 पचे 35, कैरी फॉरवर्ड 3, 7 चौका 28 और 3 हो गया 31, 315, यानी जो यहाँ दिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ 29 दिया हुआ है, तो 29 का हम लोग निकाल के देखते हैं, 29 प्लस 7 करेंगे और इसी 7 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 252, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। तो इसी तरह दोस्तों आपको लॉजिक लगाना होगा कि जो ऑप्शन दिया है उसके थ्रू कैसा रिलेशन हम लोग कैसे बैठाएं और कैसे इसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, इस तरह का प्रश्न हमेशा एसएससी सीजीएल में पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग इसे दो तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है 10, तो मैंने आपको पहले भी क्या बताया था, स्क्वायर या क्यूब या मल्टीपल करके हम लोगों को देखना चाहिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा 100 आएगा। और इस 100 में अगर इसी 10 से हम लोग माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाता है 90, और 90 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो ये कितना आएगा 45, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग इसको करते हैं, ये 11 है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, ये 121 आएगा, और इसी 11 से हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 110, और जब इसका हम हाफ करेंगे जैसा यहाँ हम लोगों ने किया था तो ये आ जाएगा आपका 55, जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह हम लोग इसको कर सकते हैं, तो इसको या तो आप ऑप्शन से कीजिए या तो फिर x का मान लेके कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन से करता हूँ। तो यहाँ पे जो 8 दिया है, अगर हम लोग 8 लेते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 64, और इसमें इसी 8 से अगर हम लोग माइनस करते हैं इसे, ये आ जाता है 56, और इसका हम लोग हाफ करते हैं तो ये आ जाता है 28, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे मेथड से इसे बनाकर इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, अगर इस 10 में हम लोग एक माइनस कर देते हैं और उसके बाद इस 10 का हम लोग हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आता है 9 इंटू 5 हो जाएगा, ये आया 45, जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह हम लोग इसको 11 को करके देखते हैं, इससे 11 में एक माइनस करेंगे और 11 का हम लोग हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 11/2, तो ये हो जाएगा आपका 55। इसी तरह ऑप्शन से या एक्स मान के आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, हम डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं, तो 8 - 1 करेंगे और उसके बाद इस 8 का हम लोग हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू 8/2, तो ये आ जाएगा 28। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अब इस प्रश्न को हम लोग चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग एक रिलेशन यहाँ देख सकते हैं, या 25 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर हो सकता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है 4, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो सकता है। तो इसे हम लोग कैसे रिलेशन में निकालते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 25 लाने के लिए
ये साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्वायर क्यूब या मल्टीपल करके आप देखिए। तो यहाँ पे ये जो 25 है इसे लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ये जो 7 है इसमें अगर हम लोग 2 माइनस करते हैं ये होता है 5, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 25। इसी तरह यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है इस 4 में हम लोग 2 माइनस करते हैं तो ये 2 हो जाता है, और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 4 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम इस 3 का करके देखते हैं, 3 में 2 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अब इस प्रश्न में भी पहले की तरह आपको करना होगा। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि स्क्वायर करना है या क्यूब करना है या मल्टीपल करना है, इसलिए मैं बताता हूँ कि आप इसे करके देखिए, उसी से अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 324 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 576 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 324 दिया है तो ये 324 है, यहाँ पे 19 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो 324 है इसमें हम लोग क्या करें कि यहाँ पे जो दिया हुआ रिलेशन उससे यह सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 19, अगर 19 में हम 1 माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है 18, और अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है आपका 324। इसी तरह यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25 में हम अगर 1 माइनस करते हैं ये हो जाता है 24, और 24 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं ये आता है 576। इसी तरह जो यहाँ पे 9 दिया हुआ है हम लोगों को क्या करना होगा, 9 में 1 माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 64। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। इस प्रश्न में भी आपको स्क्वायर का या क्यूब का लॉजिक लगाना होगा। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है 64 है, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आपके पास समय नहीं एग्जाम में और अगर ऑप्शन में एक ही परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे 36 सिर्फ दिया हुआ है, ये सही हो सकता है, लेकिन इसे सॉल्व करना इतना कठिन भी नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, और ये जो 4 है इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं ये कितना आ जाता है 16। इसी तरह ये जो दिया हुआ है 24, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 3। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 और 3 जो है कॉमन है, हम लोग स्क्वायर किसका कर रहे हैं उसके बगल वाला का। यहाँ 4 का स्क्वायर किए थे तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, ये आ रहा है 64 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग अगर 18 का करते हैं तो ये 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 × 3 लिख सकते हैं, और जो ये 6 है इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 36, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न में आपको रिलेशन खोजना है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये क्या दिया हुआ है 35, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 5, और इसे क्या लिख सकते हैं 7 × 3। उसी तरह यहाँ 40 और क्या दिया हुआ है 24, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 5, और इसको लिख सकते हैं 8 × 3। इसी तरह इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ जब 3 आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या होगा 12 × 5, इसका मतलब क्या होगा 60 जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। और अगर इसे दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 21 दिया हुआ है 21 को हम लोग क्या करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये और ये कट के आ जाएगा आपका 7 × 5, इसका मतलब ये हो गया 35 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह इस 24 को करके देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 24 × 5/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 × 5, यानी ये हो गया 40 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह इस 36 का हम लोग करेंगे आंसर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 36 × 3/5, ये यहाँ पे कटा ये 12 आ गया, यहाँ हो गया 12 + 5, तो ये आ गया आपका 60। तो यहाँ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया है। अगर आपको और भी कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका आगे का पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।